जय श्री राधे राधे राधे। नमस्कार। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं नमस्तुभ्यं शततमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णाय यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय सुरूराय सहस्रनाम्नाय पुरुषाय सहस्रवे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। बोले सद्गुरु महाराज की, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बद्री विशाल धाम की जय, आज के आनंद की जय, पुरुषोत्तम मातम्य की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। आइए पुरुषोत्तम महात्म्य 27वां अध्याय आज बुधवार 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार द्वादशी तिथि और प्रदोष व्रत भी आज ही है। बुद्ध प्रदोष, जो प्रदोष व्रत करते हैं वो आज ही व्रत रखें, भोलेनाथ की सेवा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, श्रद्धा और भाव भक्ति से प्रदोष व्रत करें। भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जो प्रदोष व्रत रखते हैं। तो आज महात्म्य में नारायण बोले, वाल्मीकि ऋषि इस तरह राजा दृढ़धन्व को उद्यापन विधि बताकर उन्होंने कहने लगे कि हे राजन, तेरा कल्याण हो, अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर
अपने घर आया तथा अपनी रानी गुण सुंदरी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। ऐसा सुन करके राजा और अपनी पत्नी को कह करके वन के लिए तैयार हो गया। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस तरह प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चले गए। जिस वन में मुनि थे, ऋषि थे, ऐसे वन में चले गए। इस तरह व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनित राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस तरह करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया। इस पुरुषोत्तम मास के अंतिम में राजा को लेने के लिए क्या आ गया, विमान आ गया। विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक धाम को चले गए। ये शरीर छूट गया और उनको सुंदर स्वरूप मिल गया जीवात्मा को, और वहां गोलोक धाम को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। इस संसार में पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता जो पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से मिलता। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गोलोक को चला गया था। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मेरे से कहिए कि वह उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर कहां पर स्नान किया, वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल। क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले हे केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। वो बंदर पूर्व जन्म में एक लोभी था और वह इस बड़ा कंजूस था और कंजूस से वह विख्यात हो गया। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर रोकर बार बार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। अंत उसके निकट रहता, नित्य उसके निकट रहता तथा उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली के अत्यंत विश्वास से अपने समान उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली।
इधर लोभ से अत्यंत दुर्लभ वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर के खाने लग गया। उस बाड़ी में उत्पन्न हुआ द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता, और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। इस तरह बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूतों के मुदगरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के माली को विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस तरह चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हो क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे तथा विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। पहले उसको कौन सा फल दिया कि वह बाड़ी में रहा और कोई भी उसने अच्छे कर्म नहीं किया, इसलिए पहला दंड जो है यमराज ने उसको दिया 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में। और जो विश्वासघात किया उसकी जो कथा है आपको कल सुनाएंगे, वो आप प्रेम से कथा सुने। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, आने वाले जो महीने हैं जैसे कार्तिक मास आ रहा है, उसके बाद माघ मातम्य आएगा, फिर वैशाख मातम्य आएगा, फिर श्रावण मातम्य आएगा। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक सारे मातम्य पहुंचे और आप लोग भी प्रेम से सुनने की कोशिश करो और धर्म के मार्ग पे अपने आप को लगाओ। मनुष्य के साथ दो ही चीज आती है, पुण्य और पाप, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही जाएगा। और बंदर की कथा आप सुन रहे हैं तो वही स्थिति मनुष्य की है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। उसका दंड हमें भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे कर्म, उसका जो फल है वो खत्म नहीं होता है, उसका दंड हमें भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण का निरंतर जाप करते रहें। और मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लाल जो बटन आता है उसको अवश्य दबाएं और घंटी भी दबाएं। आपके पास जो है सूचना पहुंच जाएगी कोई नई वीडियो आई है। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।